किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल है अक्षय तृतीया और हम आपको एक दिन पहले ही बताएंगे कि अक्षय तृतीया पर कल के दिन आप कौन से उपाय करें और उससे किस तरह का फायदा आपको प्राप्त होगा। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि अक्षय तृतीया का आपके भाग्य से, आपकी किस्मत से क्या संबंध है। बात करेंगे कि अक्षय तृतीया पर धन प्राप्ति के कौन से उपाय हमें करने चाहिए और ये भी बात करेंगे कि अक्षय तृतीया के बाकी विशेष उपाय क्या हैं और उनको करने से किस तरह के फायदे, किस तरह के लाभ हमें प्राप्त होंगे। तो बात करेंगे कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और अक्षय तृतीया पर किस तरह के उपाय हम सबको करने होंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और इसको इतना ज्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में क्यों दिया गया है। देखिए, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन का महत्व यह है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं। सूर्य होते हैं मेष में और चंद्रमा होते हैं वृषभ में। सूर्य और चंद्रमा ही इस जगत को चलाने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसलिए दोनों जब अपनी सर्वाधिक मजबूत स्थिति में होते हैं तो वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों की सम्मिलित कृपा मिलती है और ऐसा मानते हैं कि दोनों की जो कृपा मिलती है उसका फल, उसके परिणाम अक्षय हो जाते हैं। उसके परिणाम का कभी नाश नहीं होता। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, ऐसा परिणाम जिसका प्रभाव कभी समाप्त न हो। इसीलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर जो काम आप करेंगे उसका जो रिजल्ट है, उसके जो परिणाम हैं, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए अक्षय तृतीया पर शुभ कार्य किए जाते हैं ताकि उसके परिणाम कभी समाप्त ना हो। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और साल का एकमात्र दिन ऐसा है जिस दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों का दर्शन होता है। बाकी पूरे साल उनके चरण ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, तो इसको खरीदने से साल भर हम धनवान और संपन्न बने रहेंगे। और अक्षय तृतीया के दिन तमाम चीज़ों का दान भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप दान करेंगे या कीमती सामान खरीदेंगे
तो इससे धन की प्राप्ति और दान का जो पुण्य है ये अक्षय बना रहेगा, इसका कभी समापन नहीं होगा। ये साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। ऐसा मानते हैं कि ये वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के भी कोई शुभ काम किया जा सकता है। इसीलिए दुनिया भर में अक्षय तृतीया पर सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, सबसे ज्यादा मंगल कार्य होते हैं, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि अक्षय तृतीया पर अगर शुभ कार्य करेंगे तो उसकी जो शुभता है, उसकी जो पवित्रता है, वो पूरे साल बनी रहेगी। अब अक्षय तृतीया पर एक सामान्य आदमी पूजा कैसे करेगा? जी हां, पूजा कैसे करेगा? ये मत समझिए कि अक्षय तृतीया पर आप सोना खरीद लेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अक्षय तृतीया पर अगर आप सामान्य पूजा उपासना करते हैं तो इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं। क्या करेंगे पूजा? प्रातः काल घर में शीतल जल से स्नान करें, नॉर्मल पानी से घर में नहा लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की एक साथ पूजा करेंगे, केवल मां लक्ष्मी की नहीं, भगवान विष्णु के साथ। उन्हें सफेद फूल अर्पित करें और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। इसके बाद कुछ दान का संकल्प लें और कोशिश करें कि अक्षय तृतीया के दिन अन्न का, वस्त्र का, जल का दान जरूर करें। इसका संकल्प लें कि मैं किसी निर्धन व्यक्ति को दान करूंगा या करूंगी, और पूजा की समाप्ति के बाद अक्षय तृतीया पर दान जरूर करें। यह एक सामान्य तरीका है जिस सामान्य तरीके से आप अक्षय तृतीया पर पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर धन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करें? देखिए, ये सारे प्रयोग आपको अपने घर में ही करने हैं, कहीं जाना नहीं है। इस समय में घर में ही स्नान आदि करके जो सामान आपको मिल जाए वो सामान समर्पित करके आप घर में ही पूजा करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो धन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे? अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिए। अगर वास्तविक गुलाबी फूल नहीं मिल रहा है तो मानसिक गुलाबी फूल अर्पित करिए। उन्हें एक स्फटिक की माला भी अर्पित करिए। अगर नई स्फटिक की माला नहीं है तो पुरानी स्फटिक की माला को गंगा जल से धो करके वही अर्पित करिए। इसके बाद उसी माला से कम 108 बार एक विशेष मंत्र का जप करिए। मंत्र क्या होगा? मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करें और इसके बाद सदा सदा के लिए इस माला को अपने गले में धारण कर लें। इस माला को हमेशा पहने रहें, रात में सोते समय निकाल दें, फिर सुबह स्नान करने के बाद इस माला को अपने गले में धारण कर लें। अब ऐसा नहीं है कि अक्षय तृतीया पर केवल आपको धन का वरदान मिलेगा। अक्षय तृतीया पर अगर आप पूजा उपासना करें, अगर आप प्रार्थना करें तो आपको अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिल सकता है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए क्या प्रयोग करेंगे? मां गौरी की उपासना भगवान शिव के साथ करिए। चाहिए तो संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करिए। एक फूलों की माला ऐसे चढ़ाइए, ऐसे अर्पित करिए कि वो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के गले में आ जाए। जो महिलाएं हैं वो मां गौरी को सिंदूर भी अर्पित करेंगी, जो पुरुष हैं वो मां गौरी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और अपने वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने की प्रार्थना करें। जो महिलाओं ने सिंदूर माता को अर्पित किया था, इस सिंदूर को अपने पास सुरक्षित रख लें, इसका नियमित रूप से प्रयोग करें।
रोज सुबह स्नान करके इसी सिंदूर को आप लगाएं, आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। पुरुष केवल ये पूजा करके प्रार्थना कर लेंगे, उनके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब अक्षय तृतीया है तो सबसे ज्यादा बात देखिए धन की ही होगी, पैसे की ही होगी। तो आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन सा विशेष मंत्र का जप करना चाहिए जिससे धन संपन्नता बनी रहेगी। मंत्र देखिए, अद्भुत मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए। मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। ये धन प्राप्ति का, ऐश्वर्य प्राप्ति का सबसे मजबूत मंत्र है। इसे नोट कर लें आप, फिर से सुना देता हूं मैं। ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। इस मंत्र का जप करिए। इस मंत्र का जप गुलाबी वस्त्र धारण करके करिए। स्फटिक की माला से या मोती की माला से इस मंत्र का जप करेंगे तो बहुत शुभ होगा। और मंत्र जप करने के बाद 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। मंत्र जप करिए और जप करने के बाद हाथ जोड़ करके धन समृद्धि की प्रार्थना करिए। लेकिन याद रखिए, मंत्र का जप करने के बाद अगले 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से यह मंत्र बड़ा प्रभावशाली तरीके से काम करेगा। और अक्षय तृतीया पर इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करेंगे तो आपको धन और समृद्धि दोनों की प्राप्ति होगी। फिर मैं बता दूं कि अक्षय तृतीया पर, अब चूंकि मार्केट बंद है, चारों तरफ बंदी है, तो अगर आप कुछ नहीं खरीद पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्षय तृतीया पर किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज का, भोजन का दान करिए, वस्त्र का दान करिए या जल का दान करिए। तो इसका जो शुभ फल है वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा और दान का कई गुना शुभ फल आपको निश्चित रूप से आगे भी मिलता रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि इस समय कौन सा दान करना सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। अक्षय तृतीया पर भी और वैशाख का महीना चल रहा है, वैशाख के महीने में भी कौन सा दान करें जिसके शुभ परिणाम हमें प्राप्त हों। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको अक्षय तृतीया के बारे में बता रहे थे। इस समय दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ। उषा जी हैं वल्लभगढ़ से, उनसे बात करते हैं। उषा जी बताइए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपनी बीमारी के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपको जन्म तारीख पता है अपनी? जन्म तो नहीं पता पंडित जी। कितनी उम्र है आपकी? 48। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। हाँ, तो पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, मेरे सब बीमारियां, थायराइड, बीपी, शुगर और वेट अपने आप ही बढ़ता जाता है। कोई रत्न पहना हुआ है आपने? हाँ जी। कोई पत्थर पहना हुआ है, रत्न पहना हुआ है? कुछ नहीं है, चांदी का वैसे छल्ला पहना हुआ है पंडित जी। जो इस समय की प्रश्न कुंडली है और जो अंक आप बताती हैं उसके हिसाब से स्वास्थ्य को बेहतर होने में थोड़ा समय लगेगा। अभी इस साल के अक्टूबर के बाद से चीज़ों के बेहतर हो जाने की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। और रोज सुबह आराम से बैठ करके, चाहे कुर्सी पे बैठ के चाहे पलंग पे बैठ करके, आप हनुमान बाहुक का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और साथ ही साथ आपको अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में भी बता रहे थे। अब आपके राशियों की बात करेंगे, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में।
फ्रिज के ठंडे पानी का प्रयोग कम से कम करिए। अगर ठंडा पानी आपको पीना ही है तो मटका खरीद लाइए या सुराही खरीद लाइए। मिट्टी के घड़े या सुराही का पानी अगर आप पिए तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आपकी तमाम मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग इस समय आपके लिए बने हुए हैं। धन आपको इस समय आसानी से प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। वृषभ राशि, देखिए इस समय आपको करियर में बड़ा अवसर निश्चित रूप से मिल सकता है। इस समय संपत्ति से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपकी हल होंगी। साथ ही साथ आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। शुभ रंग आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 90%। मिथुन राशि, थोड़ी मुश्किलें दिख रही हैं, बेवजह का तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। साथ ही साथ यात्रा मत करें, यात्रा करने से इस समय आपको नुकसान होगा। केले का दान आज कर दीजिएगा तो आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर में स्टेबिलिटी, स्थिरता इस समय बनी रहेगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बने हुए हैं। धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। पारिवारिक विवादों का ध्यान रखना होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के तमाम मामले आपके हल होंगे। करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। केले का दान करें आज। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरी में सुधार होगा। धन खर्च पर थोड़ा ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, यात्रा में सावधानी रखें। करियर की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य साथ निभाएगा आपका 65%। मकर राशि, करियर में आपकी स्थिरता आएगी। मान सम्मान यश आपका बढ़ेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें। खान पान का ध्यान रखें। भगवान को पीले फूल आज समर्पित करिएगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। तनाव और दबाव कम होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, शिवानी जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। शिवानी जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार।
जी पंडित जी, अपने लड़के के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए। 12 सितंबर 1990। समय बताइए। समय 5:11 शाम को। कहाँ जन्म हुआ है? भोजपुर, बिहार। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी को 2 रत्न पहना है, वज्रमणि मध्यमा उंगली में, चांदी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, और छोटी उंगली में 6 रत्ती का पन्ना पहना है। समस्या क्या और है? चांदी में पहना है पंडित जी। उसका शादी विवाह के बारे में पूछना है पंडित जी। कुंडली आपके बेटे की कुंभ लग्न की है और राशि मिथुन बनती है। इस कुंडली के हिसाब से जो दशाएं अभी चल रही हैं, आपके बेटे के विवाह होने का योग फिलहाल चल रहा है और इसी साल के अंत में इनकी शादी हो जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जो वज्रमणि इन्होंने पहना है यानी हीरा पहना है वो पहने रहेंगे, पन्ना जो पहना है वो भी पहने रहेंगे। सिर्फ इनको इतना कहिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। अच्छा विवाह होगा, सुखद विवाह होगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पूनम जी हैं, उनसे बात करते हैं। पूनम जी बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। हमको पूछना था अपने बड़े लड़का के बारे में। जन्म तारीख बताइए उनकी। 1996। तारीख क्या है? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर 96। समय बताइए। सुबह 8 बजे 8:40। कहाँ जन्म हुआ है? सुबह 8:40। जन्म कहाँ हुआ है? हाजीपुर, बिहार। पूछिए क्या सवाल है। बाबा ये पूछना है कि मेरे बच्चा का भविष्य के बारे में, कि जैसे उसका सरकारी जब कौन विभाग में लगेगा, कब तक लगेगा। कुंडली आपके बेटे की वृश्चिक लग्न और तुला राशि की है। सरकारी नौकरी लगने की संभावना कुंडली में मजबूत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, ये संभावना कुंडली में बनी हुई है। सिर्फ आप अपने पुत्र से कहिए कि वो नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं और सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर की स्थिति निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपके धन की समस्याओं में सुधार भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस साल स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सेहत में उतार चढ़ाव आपके रह सकता है। और साथ ही साथ परिवार में बेवजह संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि इस समय कौन सा दान करना लाभकारी होगा। देखिए, वैशाख के महीने में जल और फल का दान करना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इस समय जल और फल का दान करें, लेकिन वर्तमान स्थिति जैसी स्थिति देश दुनिया में है उसके हिसाब से इस समय अन्न का, वस्त्र का और दवाई का, औषधि का अगर आप किसी को दान करते हैं तो वो दान आपके लिए महादान होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय है आज के लिए शाम को 7:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। इससे आपकी संतान सुरक्षित रहेगी, संतान संबंधी बाधाएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए एक चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।